रामपुर एक छोटा सा गांव था जहां हर सुबह पक्षियों की मधुर चहचहाहट से दिन की शुरुआत होती थी। उसी गांव में बिरजू नाम का एक आदमी रहता था। गांव के चौराहे पर उसका चिकन चिल्ली का ठेला लगा करता था। बिरजू का ठेला पूरे गांव में बहुत मशहूर था। उसके हाथ के बने चिकन चिल्ली का स्वाद लोगों को बेहद पसंद था। दूर दूर से लोग उसके ठेले पर खाने आते थे। एक दिन कुछ गांव वाले उसके ठेले पर आए और बोले, अरे बिरजू भाई, क्या कमाल का स्वाद होता है तुम्हारे चिकन चिल्ली में। इसे खाते ही सारी थकान दूर हो जाती है। आखिर तुम इसे बनाते कैसे हो? हमें भी अपनी खास रेसिपी बताओ। क्या कोई गुप्त मसाला इस्तेमाल करते हो? अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? क्या मैं इतना भी मूर्ख हूं कि अपनी ही रोजी रोटी पर लात मार लूं? अगर मैंने अपनी रेसिपी सबको बता दी तो फिर मेरे ठेले पर कौन खाने आएगा? ठीक है भाई, मत बताओ अपनी गुप्त रेसिपी, लेकिन अब जल्दी से हमारे लिए गर्मा गर्म एक एक प्लेट चिकन चिल्ली बना दो। हाँ, अब हुई ना धंधे वाली बात। बस 5 मिनट रुक जाओ। कुछ ही देर में उसने दोनों के लिए स्वादिष्ट चिकन चिल्ली तैयार कर दी। दोनों बड़े चाव से खाने लगे। समय बीतता गया। बिरजू का धंधा दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसकी कमाई भी अच्छी खासी होने लगी। लेकिन जैसे जैसे उसकी कमाई बढ़ रही थी, वैसे वैसे उसके मन में लालच भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन वह सोचने लगा, अगर मैं हमेशा महंगे मसाले और ताजा चिकन ही इस्तेमाल करता रहूंगा तो ज्यादा मुनाफा कैसे होगा? वैसे भी गांव में मेरे अलावा कोई और खाने पीने का ठेला नहीं है। अगर मैं थोड़ा सस्ता मसाला और खराब चिकन इस्तेमाल करूं, तभी लोगों को तो मेरे पास ही आना पड़ेगा। यही सोचकर बिरजू ने लालच में आकर सस्ते मसाले और घटिया गुणवत्ता वाले चिकन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। दिन बीतते गए। बिरजू तो खराब सामान बेचकर पैसे कमाने में लगा रहा, लेकिन उसके चिकन चिल्ली को खाने वाले लोग बीमार पड़ने लगे। कई लोगों की तबीयत खराब हो गई, पर बिरजू को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे केवल पैसा कमाना था। एक सुबह जब बिरजू अपने ठेले पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके ठेले के ठीक सामने एक और चिकन चिल्ली का ठेला लग गया है। वह ठेला गांव के ही एक आदमी हरि का था। यह देखकर बिरजू का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बड़बड़ाते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? इस हरी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मेरे ठेले के सामने अपना ठेला लगा दे? पूरा गांव जानता है कि यहाँ सिर्फ मेरा ही ठेला चलता है। अभी जाकर इसकी खबर लेता हूँ। गुस्से में वह हरि के पास पहुंचा और बोला, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मेरा चिकन चिल्ली का ठेला यहाँ कई वर्षों से चल रहा है? फिर भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने अपना ठेला लगा लिया। हरि शांत स्वर में बोला, हाँ, मुझे सब पता है, लेकिन तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? ये गांव सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरा भी है। मैं जहां चाहूं अपना ठेला लगा सकता हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें यहाँ ठेला नहीं लगाने दूंगा। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं अपना धंधा बंद नहीं होने दूंगा। मैं भी देखता हूं कि तुम मेरा ठेला कैसे बंद करवाते हो। वैसे भी इतने बड़े गांव में अगर एक और ठेला खुल गया है तो तुम्हें परेशानी क्यों हो रही है? बिरजू चिल्लाकर बोला, तुम पागल हो गए हो क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो। दोनों के बीच बहस अभी चल ही रही थी कि तभी गांव के मुखिया जी वहां आ पहुंचे। उन्होंने दोनों को झगड़ते हुए देखा और गंभीर स्वर में बोले, क्या बात है बिरजू और हरि? तुम दोनों इस तरह लड़ाई क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि ऐसे झगड़ों से गांव की शांति भंग होती है? मुखिया जी, आपको तो पता ही है कि मेरा ठेला इस गांव में कई वर्षों से लगा हुआ है। फिर यह हरी मेरे ठेले के ठीक सामने अपना चिकन चिल्ली का ठेला क्यों लगा रहा है? अगर ऐसा होगा तो मेरा धंधा खराब हो जाएगा। मुखिया जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे बिरजू, क्या तुम इतनी सी बात के लिए झगड़ा कर रहे हो? इस पूरे गांव में खाने पीने का सिर्फ तुम्हारा ही एक ठेला था। अगर हरि भी अपना ठेला लगाना चाहता है तो उसे भी अपनी रोजी रोटी कमाने का अधिकार है। और जहां तक ग्राहकों की बात है, वे हमेशा उसी के पास जाते हैं जिसका खाना स्वादिष्ट और अच्छा होता है। इसलिए लड़ने के बजाय तुम दोनों अपने हुनर का प्रदर्शन करो।
जिसकी चिकन चिल्ली बेहतर होगी, ग्राहक उसी के पास अधिक आएंगे। मुखिया जी की बात सुनकर हरि बोला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मुखिया जी। मैं भी कब से बिरजू को यही समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं था। यह सुनकर बिरजू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अगले ही दिन हरि ने अपना चिकन चिल्ली का ठेला शुरू कर दिया। दूसरी ओर बिरजू अपने ठेले पर बैठा गहरी सोच में डूब गया। वह मन ही मन बोला, मुझे जल्दी ही इस मनहूस हरि का ठेला बंद करवाना होगा। अगर गांव वालों को यह पता चल गया कि मैं सस्ते मसाले और खराब चिकन का इस्तेमाल करता हूं, तो कोई भी मेरे ठेले पर नहीं आएगा। मुझे जल्द ही कोई उपाय करना होगा। गुस्से में भरा हुआ बिरजू घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचने पर उसकी पत्नी पारू ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखा और पूछा, क्या बात है, आज आपका चेहरा इतना लाल क्यों है? क्या किसी ग्राहक से झगड़ा हो गया? नहीं पारो, उस मनहूस हरि ने मेरे ठेले के सामने अपना चिकन चिल्ली का ठेला लगा लिया है। मैंने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह अपना ठेला हटाने को तैयार ही नहीं हुआ। तो इसमें परेशान होने की क्या बात है? आप उससे ज्यादा स्वादिष्ट चिकन चिल्ली बनाइए, ग्राहक अपने आप आपके पास आ जाएंगे। पारो की बात सुनकर बिरजू मन ही मन सोचने लगा, अब इसे कैसे बताऊं कि मैं खुद ही खराब चिकन और सस्ते मसालों का इस्तेमाल करता हूं। ऐसे में स्वादिष्ट खाना कहां से आएगा? लेकिन उसने बाहर से सामान्य दिखते हुए कहा, तुम इसकी चिंता मत करो पारो, मैं उस हरि को देख लूंगा। अगले दिन बिरजू ने एक नई चाल चलने की योजना बनाई। उसने सोचा, लगता है हरि का ठेला बंद करवाने के लिए थोड़ा बड़ा कदम उठाना ही होगा, वरना ये इसी तरह मेरे सारे ग्राहकों को अपनी ओर ले जाएगा। एक दिन जब हरि ग्राहकों की भीड़ के बीच व्यस्त होकर चिकन चिल्ली बना रहा था, तभी बिरजू चुपके से उसके ठेले के पास पहुंचा। मौका देखकर उसने हरि के पक रहे चिकन चिल्ली में खराब और कड़वा तेल मिला दिया। यह सब इतनी चालाकी से हुआ कि उस समय किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ी। बिरजू के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसे लगा कि अब हरि की बदनामी होगी और उसका ठेला हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उधर जैसे ही वह वहां से चला गया, उसके सभी ग्राहकों के पेट में दर्द होने लगा। अरे ये कैसा चिकन चिल्ली खिला दिया, पूरा पेट खराब हो रहा है। तुम अपने चिकन चिल्ली में ऐसा क्या मिलाकर बेचते हो? मैंने तो कुछ भी नहीं मिलाया, रोज जैसे बनाता था आज भी बिल्कुल वैसे ही बनाया है। चुप कर, क्या हम झूठ बोल रहे हैं? गलती हमारी थी जो हम तुम्हारे ठेले पर आए। चलो भाइयों, आज के बाद कोई भी इसके ठेले पर नहीं आएगा। यह कहकर सभी लोग गुस्से में वहां से चले गए। हरि हैरान था। वह मन ही मन सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अपने हाथों से खाना बनाया है, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि जरूर कोई गड़बड़ है, लेकिन मैं इसका पता लगाकर रहूंगा। दूसरी तरफ अब गांव के सभी लोग बिरजू के ठेले पर आने लगे, लेकिन बिरजू का लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसने अपने चिकन के दाम पहले से कहीं ज्यादा बढ़ा दिए थे। एक ग्राहक बोला, अरे बिरजू, इतना महंगा क्यों कर दिया? हम तो तुम्हारे पुराने ग्राहक हैं, कम से कम हमसे तो कम पैसे लो। भाई, चाहे कोई भी हो, सभी को पूरे पैसे देने होंगे। अगर पूरे पैसे नहीं हैं तो मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। मजबूरी में गांव वालों को फिर भी उसी के पास जाना पड़ता था। एक दिन बिरजू घर पहुंचा और अपनी पत्नी से बोला, सुनती हो पारो, आज से इस गांव से हरि का ठेला हमेशा के लिए गायब हो गया। पारो ने हैरानी से पूछा, लेकिन कैसे? उसने ऐसा क्या कर दिया कि उसे अपना ठेला बंद करना पड़ा? वो अपने चिकन चिल्ली में कुछ मिलाकर बेचता था, जिससे गांव वालों का पेट खराब हो गया, इसलिए सबने उसके पास जाना छोड़ दिया। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? अरे तुम छोड़ो ये सब बातें और जल्दी से खाना परोस दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। उसी शाम
जब बिरजू अपने ठेले से घर की ओर जा रहा था, तभी रास्ते में हरी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हरी ने कहा, मुझे पता है बिरजू, ये सब तुम्हारा ही किया हुआ है। तुमने ही मेरे चिकन चिल्ली में कुछ मिलाया था, है ना? अरे तू पागल हो गया है क्या? कुछ भी बक रहा है। मुझे जाने दे, मेरे धंधे का समय हो रहा है। रास्ते से हट जा। जाओ बिरजू भाई, लेकिन एक बात याद रखना, मैं सच का पता लगाकर रहूंगा। तुम्हारा लालच ही एक दिन तुम्हें डुबो देगा। लगता है ठेला बंद हो जाने से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। अब मेरा रास्ता छोड़। बिरजू वहां से तो चला गया, लेकिन उसके मन में डर बैठ गया। वह सोचने लगा, अगर इस हरी को सच का पता चल गया तो मेरा सारा खेल खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उसने तुरंत अपने आदमी जग्गू को बुलाया और कहा, जग्गू, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अपने आदमियों को लेकर हरी के घर जाओ और उसकी ऐसी हालत कर दो कि वह दोबारा कभी अपने पैरों पर खड़ा ना हो सके। लेकिन ध्यान रहे, इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए, समझे? तभी एक आदमी बिरजू के पास आया और बोला, अरे बिरजू भाई, आपको मुखिया जी ने अपने घर बुलाया है। बिरजू हैरानी से बोला, मुखिया जी ने मुझे क्यों बुलाया है? चलो जाकर देखते हैं। जब बिरजू वहां पहुंचा तो उसने देखा कि मुखिया जी के साथ हरी भी खड़ा है। मुखिया जी का चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने कड़े स्वर में कहा, बिरजू, ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुम अपने लालच में इतने अंधे कैसे हो गए कि किसी का ठेला ही बंद करवा दिया? और जब उससे भी बात नहीं बनी तो उसे मरवाने के लिए अपने आदमियों को उसके घर भेज दिया। बिरजू घबराकर बोला, लेकिन मुखिया जी, यह हरी झूठ बोल रहा है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बिरजू, आखिर कब तक झूठ बोलोगे? यह बात मुझे हरी ने नहीं, बल्कि तुम्हारे आदमी जग्गू ने बताई है। जग्गू, सच सच बताओ, क्या बिरजू ने ही तुम्हें हरी को नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा था? हाँ मुखिया जी, बिरजू ने ही मुझे और मेरे साथियों को हरी के घर भेजा था। उसने कहा था कि हरी को हमेशा के लिए बिस्तर पर लिटा दो। इतना ही नहीं, जिस दिन गांव वालों के पेट में दर्द हुआ था, उस दिन हरी के चिकन चिल्ली में मिलावट भी बिरजू ने ही करवाई थी, ताकि उसका ठेला बंद हो जाए और सारे ग्राहक उसके पास आ जाएं। चुप कर, नमक हराम। कितना सच उगलेगा? मेरा नमक खाकर आज हरी का साथ दे रहा है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, धोखेबाज। बिरजू, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी माफी मांगने के बजाय उल्टा दूसरों को धमका रहे हो। तभी हरी आगे बढ़ा और बोला, बिरजू, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सच सबके सामने लाकर रहूंगा। इसमें जग्गू की कोई गलती नहीं है। जिस दिन तुम इसे मेरे घर भेज रहे थे, उसी समय मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। उसके बाद मैं तुरंत मुखिया जी को बुला लाया, ताकि उन्हें भी तुम्हारी सच्चाई का पता चल सके। अब बिरजू को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। उसने हाथ जोड़ लिए और बोला, मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी। लालच ने मुझे पूरी तरह अंधा कर दिया था। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे सामने अपना ठेला लगाए और मेरे ग्राहकों को अपनी ओर खींच ले। तो इसलिए तुम इतने घटिया काम करोगे? तुमने सिर्फ हरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि पूरे गांव वालों की सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया है। ऐसे अपराध को बिल्कुल भी माफ नहीं किया जा सकता। तुम्हें इसकी कड़ी सजा मिलेगी। मुझे माफ कर दीजिए मुखिया जी। हरी, तुम भी मुझे माफ कर दो। नहीं बिरजू, सिर्फ माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, सजा भी मिलेगी। आज से तुम 1 महीने तक इस गांव में अपना ठेला नहीं लगाओगे। इसके अलावा तुम्हें 5,000 रुपए का जुर्माना भी देना होगा, जो हरी को दिए जाएंगे। बिरजू ने सिर झुका लिया। उसे अपनी गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ी। उसके बाद पूरे 1 महीने तक बिरजू का ठेला बंद रहा
और उसे 5,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ा। देखा, आपकी लालच की कितनी बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ी। यदि आप ईमानदारी से अपना ठेला चलाते तो आज आपको यह दिन नहीं देखना पड़ता। पारो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। गलती का एहसास होना अच्छी बात है। उम्मीद है कि अब आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे। कुछ समय बाद गांव में फिर से हरी का ठेला चलने लगा। लोग उसके स्वादिष्ट चिकन चिल्ली को पहले से भी ज्यादा पसंद करने लगे और उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी।